हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने सानपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। काफ़ी सर्दी है इस समय, तो अपना ध्यान रखना, अपनी जर्सी वर्सी जैकेट वैकेट अच्छे तरीके से पहनना। और मैं आपको एक बात और बताऊं, पढ़ने का जो सबसे अच्छा समय है वो कौन सा है? दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मार्च। ये 4 महीने ऐसे हैं साल के जो पढ़ने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। क्योंकि यदि आप जून जुलाई में पढ़ोगे तो आपको मच्छर भी लगेंगे, गर्मी भी लगेगी, जिससे आदमी का क्या है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहे, पढ़ाई की ओर नहीं लग पाता। लेकिन सर्दी में क्या है, आराम से बैठे रहो अपने कंबल रजाई में, पढ़ते रहो। ना तो गर्मी ना सर्दी, सर्दी तो है ही ना, गर्मी ना मच्छर, आराम से बैठे रहो, पढ़ते रहो पूरा दिन। तो सबसे अच्छा मौसम है पढ़ने का। तो इस टाइम को अपना क्या करो, फायदा लो इस टाइम का जितना लिया जाए। क्योंकि अभी समय भी है, आपको भी पता, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती भी आ रखी है, एग्जाम भी बोल रहे हैं फरवरी में होना है। तो उसके हिसाब से अपना जितना ज़्यादा कर सको करो, अच्छे से करो, क्योंकि मौका है, करो। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने प्रायद्वीप भारत का पठार पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं आती है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं हमारी आती है। उसमें हमने बताया था केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्व का पठार, दक्कन का पठार, दक्षिण भारत की पहाड़ियां और पूर्वोत्तर भारत का पठार। केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत हमने अरावली पर्वत पढ़ा था, उसके बाद मालवा का पठार भी पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुंदेलखंड का पठार। क्योंकि केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत मैंने आपको 5 संरचनाएं बताई थी: अरावली पर्वत, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। जिसमें से हमने अरावली पढ़ लिया और मालवा पढ़ लिया। अब बचा क्या हमारा? बुंदेलखंड। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? बुंदेलखंड का पठार। तो आज क्या पढ़ेंगे हम? बुंदेलखंड का पठार। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बुंदेलखंड का पठार। मैंने आपको बताया था, यदि अब किसी पठार, पर्वत, पहाड़ी की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस राज्य में है। यदि हम किसी पठार, पर्वत की बात करें तो हमें इसकी लोकेशन पता होना चाहिए। तो हमें पता है बुंदेलखंड का जो पठार है वो 2 राज्यों में है, एक मध्य प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश। किन 2 राज्यों में है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इस बुंदेलखंड के पठार में ग्रेनाइट व नीस चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें पाई जाती है? ग्रेनाइट और नीस। जैसे मैंने आपको बताया था मालवा के पठार में किस प्रकार की चट्टान पाई जा रही थी हमारी? बेसाल्ट की चट्टान। उसी प्रकार बुंदेलखंड के पठार में किस प्रकार की चट्टान पाई जाएंगी हमारी? ग्रेनाइट और नीस। जब ये चट्टान, ग्रेनाइट और नीस की चट्टान जब टूटेंगी तो इनसे लाल मिट्टी का निर्माण होगा। कौन सी मिट्टी का निर्माण होगा? लाल मिट्टी का निर्माण होगा। हमें पता है लाल मिट्टी में हम किस किस तत्व की खेती करते हैं या किन किन फसलों की खेती करते हैं। तो जितने भी हमारी तिलहन और दलहन, जितनी भी हमारी दलहन की फसलें होंगी और तिलहन की, कौन कौन सी? दिलहन और तिलहन। तो किस मिट्टी में होंगी दलहन और तिलहन की फसल हमारी? यानी कि ये होंगी लाल मिट्टी में, दलहन की फसल और तिलहन की फसल। तिलहन का फसल का मतलब हो गया जिनसे तेल निकलता है। दलहन की फसल का मतलब हो गया मोटे अनाज या दाल। तो मोटे अनाज और तेल की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के टूटने से होगा? ग्रेनाइट और नीस। इस प्रकार की चट्टान कहां पाई जाती है? बुंदेलखंड के पठार में। जैसे हम तेल की बात करें, सरसों, सूरजमुखी,
मूंगफली। मोटे अनाज की बात करें, ज्वार, बाजरा, ज्वार, बाजरा, हमारा मक्का, ये कैसी है? मोटे अनाज है ना सारे। दलहन, दाल है, जैसे हमारी उड़द, ये सब क्या है? मोटे अनाज है। तो ये किस प्रकार की, इन्हें किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? लाल मिट्टी। तेल वाली फसलों को भी किस प्रकार की मिट्टी? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होगा? ग्रेनाइट और नीस की चट्टान टूटने से। ऐसी चट्टान कहाँ पाई जाती है? हमारी बुंदेलखंड के पठार में। ठीक है। इस बुंदेलखंड के पठार में उत्तर प्रदेश, क्योंकि कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं हमारे बुंदेलखंड में। पूछ ले कभी कभी, उत्तर प्रदेश के कितने जिले बुंदेलखंड में के पठार के अंतर्गत शामिल हैं? 7 जिले। कौन कौन से? सबसे दक्षिण में हमारा झांसी। कौन सा जिले? झांसी। फिर हमें पता झांसी के उत्तर में कौन सा है? ललितपुर। झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर। ये 7 जिले उत्तर प्रदेश के। कितने जिले हैं? 7। ये किसके अंतर्गत शामिल होते हैं? हमारे बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत शामिल होते हैं। हमारे कौन कौन से? झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर। इन 4 जिलों को मिला के तो बनता है हमारा झांसी मंडल। और इन 3 जिलों को मिलाकर तो बनता है झांसी मंडल, और 4 जिलों को मिलाकर बनता है हमारा चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल। क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल में पूछ ले कि बुंदेलखंड में कितने जिले शामिल है? उत्तर प्रदेश के 7। चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर चित्रकूट मंडल के अंतर्गत, झांसी, ललितपुर, जालौन झांसी मंडल के अंतर्गत। इसके बाद इस बुंदेलखंड के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेतवा नदी। निकलती नहीं ऐसे, बेतवा नदी इस पठार से प्रवाहित होती है। बेतवा नदी निकलती कहां से? मालवा के पठार से। प्रवाहित होती है किससे? बुंदेलखंड के पठार से। निकलती तो बेतवा नदी मालवा के पठार से, लेकिन प्रवाहित कहां होती है? बुंदेलखंड के पठार से। जब ये बुंदेलखंड के पठार से प्रवाहित होती है तो इस नदी पर कुछ बांध बने हुए हैं, बेतवा नदी पर। तो जैसे माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, परीक्षा बांध। कौन सा बांध? परीक्षा बांध। परीक्षा बांध। एक बांध है राजघाट बांध, और एक बांध है अर्जुन बांध। ये 5 बांध, माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, परीक्षा बांध, राजघाट बांध और अर्जुन बांध, ये 5 बांध किस नदी पर हैं? तो ये पांचों के पांचों बांध हमारी बेतवा नदी पर है। इसमें से आपको ध्यान रखना, ये 4 बांध हमारे ललितपुर और झांसी में है। ललितपुर प्लस झांसी, ये 4 बांध हमारे ललितपुर और झांसी की क्या है? बाउंड्री पर है। यदि आपको एक पूछे कि माता टीला बांध एक राज्य पूछे तो आपको झांसी लगाना है, झांसी। और अर्जुन बांध है हमारा हमीरपुर में। हमीरपुर में किस नदी पर? बेतवा नदी पर। यह था हमारा बुंदेलखंड का पठार। एक बार रीजन करते हैं, बुंदेलखंड का पठार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड के पठार में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती हैं? ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं।
ग्रेनाइट और नीस प्रकार की जो चट्टानें होंगी, इनके टूटने से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का। लाल मिट्टी में किस प्रकार की फसल होती है? दलहन की फसल और तिलहन की फसल। दलहन की फसल और तिलहन की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी? लाल मिट्टी। दलहन की फसल आपको पता है जिससे दाल मिलेगी, जैसे ज्वार, चना, मक्का, बाजरा, ये जितनी भी। तेल की फसल जैसे सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, ये सारी कैसी होंगी? तिलहन की फसल होंगी। ये किस मिट्टी में होती है? लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट की चट्टान से टूटने से, जो पाई जाती है बुंदेलखंड के पठार में। इस बुंदेलखंड के पठार में मैंने बताया उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? 7। कौन कौन से? मैंने आपको बता ही दिया, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर। इससे एक नदी बहती है, बेतवा नदी। किससे बहती है? बुंदेलखंड के पठार से, जिस पर कुछ बांध है। पूछ लेगा माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा पर। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर। राजघाट बांध बेतवा नदी पर। अर्जुन बांध बेतवा नदी पर। पूछ लेगा कि माता टीला बांध किस राज्य में है? यदि पूछ देगा 2 ऑप्शन कि ललितपुर और झांसी की सीमा, तो ये। यदि पूछेगा एक राज्य, तो आपको ध्यान रखना है झांसी। इसमें से जो अर्जुन बांध है ये हमीरपुर में, बाकी सारे बांध झांसी में। ये था हमारा बुंदेलखंड का पठार। देखो हमने अरावली पढ़ लिया, मालवा का पठार पढ़ लिया और बुंदेलखंड का पठार पढ़ लिया। इसके बाद आता है हमारा विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। ये रहा क्या हमारा? विंध्याचल पर्वत। ये निकाल दिया मैंने यहां पे, ये ले आ दिया। इस विंध्याचल पर्वत का सबसे पहले, यदि हम कोई पर्वत, पठार, नदी पढ़ रहे हैं, सबसे हमें पहले पता होना चाहिए इसकी लोकेशन क्या है। तो ये जो विंध्याचल पर्वत है, ये गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, 4 राज्यों में क्या है? प्रवाहित है। बिहार में इस विंध्याचल पर्वत को, कहां से? बिहार में इस विंध्याचल पर्वत को कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारे बिहार में विंध्याचल पर्वत है, इसको किस नाम से जानते हैं हम? कैमूर पहाड़ी। किस नाम से जानते हैं हम? कैमूर पहाड़ी। किस नाम से जानते हैं हम? और गुजरात में इसको बोलते हैं जोबार्ट हिल। जोबट हिल क्या बोलते हैं? जोबट हिल के नाम से जानते हैं। गुजरात से लेकर बिहार तक किस पर्वत का विस्तार है? विंध्याचल। गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार। गुजरात में इसको जोबट हिल, मध्य प्रदेश में इसको भांडेर की पहाड़ी, और बिहार में इसको कैमूर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। किसको? विंध्याचल पर्वत को। अब एक चीज आपको यहीं पे ध्यान रखनी है, ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश। ये तो दिल सा बन गया। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश, ये मतलब भारत का मैप है। तो बताओ उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से बताओ। देखो ये रहा, देखो विंध्याचल पर्वत से जो उत्तरी भाग होगा उसे बोलते हैं उत्तर हिमालय, और विंध्याचल से दक्षिण में होगा उसे बोलते हैं दक्षिण भारत। तो भारत को विभाजक, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत का विभाजक पर्वत किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है भारत का विभाजक पर्वत, भारत का भाजक पर्वत।
तो भारत का विभाजक पर्वत किसे कहा जाता है? विंध्याचल को। विंध्याचल, ऊपर का भाग उत्तर हिमालय और उसके दक्षिण में दक्षिण हिमालय, तो विंध्याचल। गुजरात में जोगोट हिल, मध्य प्रदेश में भांडार की पहाड़ियां, उत्तर बिहार में कैमूर की पहाड़ियां। और यहीं पे पूछता है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? यूपी प्लस एमपी के मध्य सीमा बनाता है ये। यूपी और मध्य प्रदेश की मध्य सीमा भी किसने बनाई? हमारा विंध्याचल पर्वत ने। बिहार में क्या कहते हैं? कैमूर की पहाड़ी। मध्य प्रदेश में भांडार की पहाड़ी। गुजरात में जोगोट हिल के नाम से जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? तो कौन सा है हमारा? विंध्याचल पर्वत। इसके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि विंध्याचल पर्वत को बिहार में कैमूर पहाड़ी, मध्य प्रदेश में भंडारी की पहाड़ी और गुजरात में जोगोट हिल, यूपी और एमपी के मध्य सीमा बनाता है विंध्याचल पर्वत। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल पर्वत। ये था हमारा कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। इसके बाद एक बचा हमारा सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? तो ये कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन है हमारा? सतपुड़ा। इसके बाद बात करते हैं इसका विस्तार। ये रहा हमारा सतपुड़ा पर्वत। इसके बाद बात करते हैं इसका विस्तार। देखो, इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में है। किस राज्य में? गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो उसका विस्तार कितने राज्यों में है? गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में क्या है इसका विस्तार है। गुजरात में इसको बोलते हैं राजपीपला की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? राजपीपला की पहाड़ी। मध्य प्रदेश में बोलते हैं इसको महादेव की पहाड़ी। और छत्तीसगढ़ में इसको बोलते हैं मैकोल का पठार। मैकोल का पठार। और इनको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? सतपुड़ा पर्वत। जो हमारा महादेव की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, इस पे एक चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़ी। धूपगढ़ी चोटी। कौन सी चोटी है हमारी? धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ी नहीं, धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी। तो धूपगढ़ चोटी किसकी है? अरावली पर्वत पर। अरावली पर्वत में किस पहाड़ी पर? महादेव पहाड़ी पर। जो अरावली वह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो अरावली इसकी सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महादेव पहाड़ी पर। महादेव पहाड़ी पर स्थित है धूपगढ़। ये क्या है? इस सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और मैकोल के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक क्या है? मैकोल की सबसे ऊंची चोटी है। पूछेगा कि मैकोल का पठार की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक
महादेव की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी तथा अरावली नहीं, सतपुड़ा, सतपुड़ा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हमारी धूपगढ़ है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में इसका विस्तार है। एक ब्लॉक पर्वत है। इसकी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। गुजरात में इसको राजपीपला की पहाड़ी, मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ी और छत्तीसगढ़ में मैकुल का पठार। अब कहोगे सर ये आप क्या क्या पढ़ा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो दे देगा महादेव की पहाड़ी, मिलान कीजिए, राजपीपला की पहाड़ी, मैकुल का पठार और कैमूर की पहाड़ी, ऑप्शन लगा देगा इस प्रकार से, इस प्रकार से देगा वो ऑप्शन आपको। राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी। दूसरा देगा वो महादेव की पहाड़ी। तीसरा देगा जोबार्ट हिल, नहीं जोबार्ट हिल, कैमूर की पहाड़ी। चौथा दे देगा वो आपको मैकुल का पठार। उसके बाद आपको ऑप्शन देगा वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार। कहेगा मिलान कीजिए। हमें पता है जो राजपीपला की पहाड़ी कहाँ सी है, गुजरात में, महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में, कैमूर की पहाड़ी बिहार में और मैकुल का पठार है छत्तीसगढ़ में। इस प्रकार से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसी में ही हमारा ये हो गया हमारा सतपुड़ा पर्वत। अब यहीं से ही एक क्वेश्चन बनता है, ये रहा हमारा विंध्याचल पर्वत। और विंध्याचल पर्वत के बाद है हमारा क्या, सतपुड़ा पर्वत। और सतपुड़ा पर्वत के बाद हमारा क्या हो रहा, प्रायद्वीपीय भारत शुरू हो रहा, प्रायद्वीप भारत शुरू हो रहा, प्रायद्वीप का पठार नहीं। तो पूछता है यहां से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है हमारा, एक नदी इस प्रकार से बहेगी हमारा, एक नदी इस प्रकार से बहेगी। ऊपर हमें पता कौन सी संरचना है, ऊपर है हमारी विंध्याचल के बाद ऊपर है हमारी बुंदेलखंड। यहां से इस प्रकार से एक नदी निकलेगी, ये नहीं पूछेगा। ये इस नदी का आगे जब मैं पढ़ाऊंगा नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, आपको पूछेगा कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के मध्य बहती है, नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के मध्य बहती है। यहीं पे बना देते हैं हम। देखो नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के मध्य बह रही है, विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा इनके मध्य से कौन सी नदी बहती है हमारी, नर्मदा। और सतपुड़ा और प्रायद्वीप, ये क्या है हमारा प्रायद्वीप। ताप्ती नदी किन दो श्रेणियों के मध्य बहती है, सतपुड़ा और प्रायद्वीप के मध्य हमारी कौन सी नदी बहती है, ताप्ती। यही दो क्वेश्चन पूछा हुआ कि भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी कौन कौन सी है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी, क्वेश्चन है सारे के सारे। नर्मदा व ताप्ती, नर्मदा व ताप्ती वे नदी है जो क्या होती है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी यानी कि दो घाटियों के मध्य धसा हुआ स्थान। सपोज करो एक पर्वत ये है, दूसरा पर्वत ये है, इन दोनों के मध्य से एक पर्वत ये है, एक पर्वत ये है, इनके मध्य से प्रवाहित होने वाली यानी कि घाटी में धसी हुई भूमि में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा किन दो पर्वतों के मध्य बह रही है, ये सपोज करो ये हमारी नर्मदा नदी है, कौन सी, नर्मदा। तो नर्मदा किन दो पर्वतों के मध्य बह रही है, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। और ताप्ती किन दो संरचनाओं के मध्य बह रही है, यहां से हमारा शुरू होता है प्रायद्वीपीय भारत।
ये क्या होता है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। तो इनके मध्य से कौन सी नदी बह रही? ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी किस किसके मध्य बह रही? प्रायद्वीपीय भारत और सतपुड़ा। ये 2-3 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको बुंदेलखंड, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी अच्छे से समझ में आई होगी। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन भी बता दिया आपको कि क्वेश्चन भी किस प्रकार से बनेंगे। अगली क्लास में हम पूर्व का पठार और उत्तर पूर्व का पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।